प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन। रामलला का सूर्याभिषेक आज अयोध्या में हो रहा है और रामलला को आज गुलाबी वस्त्र पहनाए गए हैं। उनका विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। उनके वस्त्रों पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। उन्हें सोने का मुकुट, हार आदि पहनाया गया है, जिसमें हीरा, पन्ना, माणी, नीलम जैसे रत्न जड़े हुए हैं। रामलला की पूजा में गुलाब, कमल, गेंदा, चंपा, चमेली जैसे फूलों का भी प्रयोग किया गया है और इन फूलों से बने दिव्य हार भी उनको पहनाए गए हैं। ये सूर्य तिलक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि रामलला के मस्तक पर सूर्य भगवान का जो तिलक है वो आज किया गया है। सूर्याभिषेक एक तरीके से आज रामलला का किया गया है और ये तमाम व्यंजन आज भोग लगाए गए हैं रामलला को। रामनवमी के इस मौके पर अयोध्या से अलौकिक नज़ारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। दूर दूर से अयोध्या नगरी में श्रद्धालु आज वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु अपने राम का एक दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आज अयोध्या नगरी में जुटे हुए हैं। 6 लाख श्रद्धालु आज अयोध्या में मौजूद हैं। भगवान राम का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी है, यानी कि लाखों श्रद्धालु आज अयोध्या नगरी में मौजूद रहेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज मौजूद रहेंगे रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए। तो रामनवमी के इस मौके पर प्रशासन ने भी विशेष तैयारियां की हुई है। वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार की रामनवमी काफी भव्य रहने वाली है। सूर्य तिलक से अभिषेक आज रामलला का वहां पर किया गया है। अयोध्या की रामनवमी बेहद खास इस साल। तो अयोध्या में आज राम जन्मोत्सव की बधाइयां गूंज रही है। राम मंदिर समेत यहाँ के 10,000 मंदिरों में रामलला के जन्म की खुशी में बधाइयां लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। संत मंदिरों और आश्रमों में आरती और स्तुति कर रहे हैं। भक्त प्रसिद्ध गायक एमबी दास और राम नंदन दास के साथ निरंकार पाठक भी यहाँ पर पहुंचे और अयोध्या की इस रामनवमी का हिस्सा बने। इसके साथ ही तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। महा आरती रामलला की आज की गई। रामलला का विशेष श्रृंगार भी आज किया गया है। जो डिजाइनर कपड़े उन्हें पहनाए गए हैं, इसके साथ ही रत्न जड़ित मुकुट उन्हें पहनाया गया है। फूलों से रामलला का श्रृंगार किया गया है, लेकिन सबसे खास आकर्षण का केंद्र रहा रामलला का सूर्य तिलक, जिसको लेकर काफी पहले से तैयारियां की गई थी। और चलिए सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं ये भी आपको बताते हैं। सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या को 7 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है और सीसीटीवी कैमरों से लैस इसे किया गया है। सरयू घाट समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और 2 यातायात जोन बनाए गए हैं और इसके तहत 11 क्लस्टर में पूरी अयोध्या को बांटकर यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जा रही है। यानी कि प्रशासन को पहले से पता था कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जुटने वाले हैं अपने राम का दर्शन करने के लिए, तो प्रशासन ने भी पूरी तरीके से तैयारी की है। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो तैयारियां की गई हैं वो देखने वाली हैं। भव्य तरीके से पूरे राम मंदिर को सजाया गया है। फूलों से मंदिर की सजावट की गई है। रामलला के वस्त्र से लेकर उनके व्यंजन तक, उनके भोग तक यहाँ पर काफी खास इंतजाम हम देख पा रहे हैं। महाआरती की गई, लेकिन महाआरती के पहले रामलला का सूर्य तिलक से वहां पर अभिषेक किया गया। सूर्याभिषेक रामलला का किया गया और ये अलौकिक तस्वीरें अयोध्या से पहुंचा रहे हैं। ये मंदिर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला, मंदिर में प्रवेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये दूसरी तस्वीरें रामलला की महाआरती की है, सूर्य तिलक की है। रामनवमी पर अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए
3 किलोमीटर तक लंबा कारपेट बिछाया गया है, जिससे भक्तों के पांव न जले, यानी कि भक्तों के लिए भी विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस समय अयोध्या में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके चलते 100 से ज्यादा जगहों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और इसमें विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों की ओर से 9 जगहों पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, यानी कि सभी की तरफ से अयोध्या में आज विशेष तैयारियां की गई हैं। तो रामलला की आरती कैसे होती है रामनवमी के इस मौके पर, ये भी अब आपको बताते हैं। दिन भर में रामलला की आरती अयोध्या में 5 बार होती है। सुबह 4 बजे उत्थान के साथ मंगला आरती होती है। इसमें भगवान को जगाकर दातून करवाकर मधु पर्क का भोग लगाया जाता है और धूप दीप नैवेद्य के साथ यहाँ पर आरती की जाती है। इसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है। इसके बाद की आरती यानी कि दूसरी आरती श्रृंगार आरती होती है सुबह 6:30 बजे। इस आरती में भगवान को स्नान करवाने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। धूप दीप के साथ रबड़ी, पेड़े और फल का भोग लगाया जाता है और इसके बाद भगवान के दर्शन शुरू हो जाते हैं। तीसरी आरती होती है दोपहर 12 बजे भोग आरती, जिसकी तस्वीरें अभी हमने कुछ ही वक्त पहले आपको दिखाई थी। भोग आरती में रामलला को चावल, दाल, रोटी, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है और भोग में हर दिन खीर और हलवा जरूर होता है। इसके बाद वाली आरती हम देखेंगे शाम 7 बजे, जो कि संध्या आरती होगी। इस आरती में फल, पेड़े और मधु पर्क का भोग लगाया जाता है और अंतिम आरती होती है शयन आरती, जो कि रात 8 बजे होने वाली है। इस आरती में खीर, पूरी और सब्जी का भोग भगवान को शयन करवाया जाता है। भोग लगाने के बाद भगवान को शयन करवाया जाता है। अयोध्या की ये खास रामनवमी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालु आज मौजूद हैं भगवान राम का दर्शन करने के लिए। देश भर में रामनवमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाई जा रही है। रामलला का जन्मोत्सव हो गया है, सूर्याभिषेक उनका किया गया और उनके जन्मोत्सव पर देश भर में श्रद्धालु राम भक्त एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे लगभग रामलला का सूर्य तिलक हो गया और उस समय केदार, गजकेसरी, पारिजात, अमला, शुभ, बाशी, सरल काहल और रवि योग बना। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी राशि में थे, अपनी उच्च राशि में थे और चंद्रमा खुद की राशि में थे और इस साल भी ये बड़ा योग बन रहा है, इसीलिए भी रामनवमी काफी खास हो जाती है। और अगर पंडितों की माने तो ये संयोग देश के लिए भी शुभ है, यानी कि देश भर के लोगों के लिए ये रामनवमी काफी खास और शुभ हो जाती है। 50 क्विंटल फूलों से राम मंदिर को सजाया गया है। करीब 50 क्विंटल देसी विदेशी फूलों से राम मंदिर और पूरे परिसर को सजाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, और उन्होंने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह के अतिरिक्त सभी 5 मंडपों यानी कि रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुड़ी मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप समेत बाहरी दीवारों और शिखर, सीढ़ियों, परकोट के भागों को फूलों से सजाया गया है और इसमें देश विदेश से 20 से ज़्यादा फूल इस्तेमाल किए गए हैं। 20 क्विंटल से ज़्यादा फूल इस्तेमाल किए गए हैं। फूल बेंगलुरु और दिल्ली से मंगाए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी को भी फूलों से सजाया गया है। अयोध्या से अलौकिक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। रामलला का सूर्य तिलक होते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और विशेष तैयारियां की गई हैं। एक और तैयारी यहां पर की गई है कि हेलीकॉप्टर से इस बार मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन जिस तरह हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे, ठीक उसी तरह रामनवमी के मौके पर भी फूल मंदिर पर बरसाए जाएंगे। इसके लिए भी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश राम भक्तों पर की जाएगी। तो देखिए, रामलला को तो विशेष रूप से सजाया गया है
उनके लिए तो तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं, लेकिन जो राम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी मंदिर ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें